हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस रामदेव फ्री टीजीटी मैथ्स क्लासेस में। आज हम कैलकुलेशन फास्ट करने के कुछ तरीके यहाँ पर सीखेंगे। यहाँ पर आपके टू डिजिट्स का जो है कैलकुलेशन कैसे इजीली करें और किसी का स्क्वायर कैसे इजीली फाइंड करें, तो वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा, आज का हमारा जो फर्स्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं, मान लीजिए कोई भी आपका सम हो सकता है, कोई भी इक्वेशन, कोई भी आपका सवाल दे रखा है यहाँ पर, जैसे 2 3 और 4 5 है, इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले हम इसकी जनरल आपको दिखा देते हैं। जनरली हम कैसे करेंगे, मान लीजिए ए बी है, इसकी सी डी से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 2 डिजिट का अगर कोई भी आपको मल्टीप्लाई करनी है, प्रोडक्ट करना है, तो कैसे निकालेंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पहले क्या लिखेंगे, डी इंटू बी। ठीक है, डी डॉट बी कर देंगे। उसके बाद इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ठीक है, तो यानी कि ए डी और बी सी इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसे ऐड कर देंगे, यानी ए डी प्लस बी सी। ठीक है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, उसे यहाँ लिख देंगे आपका ए इंटू सी। ठीक है, तो ये हम करेंगे। अब देखिए जरा हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। ये है आपका 2 3 4 5। अब इसकी हमें जब मल्टीप्लाई करनी होगी तो हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी राइट साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 सा 15 का 5, और यहाँ से 1 कैरी हो जाएगा, जैसे कि रेगुलर होता है। अब हम क्या करेंगे, 1 कैरी हो गया, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। ठीक है, इसकी 5 की 2 से और 4 की 3 से, और उन दोनों को ऐड कर देंगे। 5 की 2 से करेंगे 10, और 4 की 3 से करेंगे प्लस 12, और 10 और 12 ये 22 हो जाएगा, और 1 कैरी का था, 22 और 1 23 का 3, और 2 कैरी हो जाएगा हमारे पास। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं आपका लेफ्ट वाले की। तो लेफ्ट की जब 4 2 8, 8 और 2 कैरी बचा था, ये हो जाएगा हमारा 10। तो यहाँ से हम इजीली इसकी मल्टीप्लाई कर पाते हैं। मान लीजिए कोई सेकंड है हमारा 15, और इंटू आपका हम कह देते हैं 32 ले लेते हैं। ठीक है, इसकी अगर मल्टीप्लाई करें तो पहले तो हम राइट वाले की मल्टीप्लाई करेंगे। राइट में जो नंबर लिखे हैं, 2 इंटू 5 10 0 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 यहाँ पर कैरी हो जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते और ऐड कर देते, 1 2 ज़ा 2 और 5 3 ज़ा 15, 15 और 2 17, और 1 कैरी का ये हो जाएगा 18 का 8, 1 कैरी हो जाएगा। फिर आपका लेफ्ट वालों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका 3 1 ज़ा 3 और 1 4, तो आपका 480 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट कोई हम सम प्रोडक्ट ले लेते हैं। मान लीजिए 82 और 1 इंटू 3 ये ले लेते हैं। इसकी अगर मल्टीप्लाई करनी होगी तो पहले तो हम राइट वालों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो राइट डिजिट्स हैं। 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देते हैं। 8 3 ज़ा 24 और 2 1 ज़ा 2, 24 और 2 26, 2 कैरी हो गया। फिर लेफ्ट वालों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 1 ज़ा 8 और 2 10 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसकी मल्टीप्लाई कोई भी इजीली कर सकते हैं, और किसी का स्क्वायर भी हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ यहाँ पर देखेंगे कि हमें स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम थोड़ा सा क्या एफर्ट लगा सकते हैं। अगर किसी का स्क्वायर हमें जनरली फाइंड करना हो तो ऐसे तो कर ही सकते हैं। साथ में आप देखिए, मान लीजिए 15 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 5 होगा, उसकी हम ट्रिक आपको दूसरी भी बता देंगे। पहले हम इसको आपको जनरली मेथड बता देते हैं। 15 इंटू 15 अगर हमें करना होगा तो हम क्या करते हैं, हमें डायरेक्ट 15 15 नहीं लिखेंगे, हम केवल ये 15 ही समझ लेते हैं। इसका अगर स्क्वायर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो जो आपका राइट में लिखा हुआ है उसका स्क्वायर क्या होता है, 5 5 ज़ा 25 का 5 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, 2 कैरी हो जाता है हमारा। फिर हम क्या करते हैं, 5 की इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों की डिजिट की, और उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5, और उसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। और ये 2 कैरी भी बचा हुआ है, 10 और 2 12 का 2, और 1 कैरी हो जाएगा फिर हमारा। फिर हम इसका जो लेफ्ट में लिखा होता है उसका स्क्वायर करते हैं, तो और ऐड कर देंगे जो भी हमारा कैरी हुआ है। तो 1 1 ज़ा 1, और 1 कैरी का था, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2, तो 15 का 225 आ जाएगा। अब देख लीजिए, मान लीजिए हमें 16 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 16 ही लिख दीजिए। आप पहले राइट वाले का स्क्वायर कर लीजिए, 6 6 ज़ा 36, उसका 6 लिख लीजिए। अभी 3 हमारे पास कैरी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की डिजिट्स की मल्टीप्लाई करेंगे और उसका ट्वाइस कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे। तो 6 1 ज़ा 6, और इसका ट्वाइस करेंगे तो 6 2 ज़ा 12, 12 और 3 कैरी का 15 का 5, और फिर 1 कैरी हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर देंगे लेफ्ट वाले का, तो 1 1 ज़ा 1 और 1 कैरी का 2, यानी 256 इसका आ जाएगा। तो स्क्वायर करने के लिए हम ऐसा भी एफर्ट लगा सकते हैं अगर स्क्वायर करना है, अदरवाइज हम इसकी 2 डिजिट्स की प्रोडक्ट ऐसे आसानी से कर सकते थे। ठीक है, मान लीजिए कोई और भी हम ले लेते हैं, 38 ले लेते हैं हम। इसका अगर हमें स्क्वायर फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले तो राइट वाले का आपका स्क्वायर कर दीजिए। 8 8 ज़ा 64 का 4,
और 6 कैरी, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई और उसका ट्वाइस कर दीजिए, 8 3 24, 2 48 और 48 और 6 आपका 54 हो जाएगा। 5 कैरी हो गया आपका। अब 3 का स्क्वायर कर दीजिए, लेफ्ट वाले का 3 3 9, 9 4 9 5 14 हो जाएगा आपका, यानी ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। अगर आप जनरली भी इसका स्क्वायर करेंगे तो भी हम ऐसे ही निकाल पाएंगे। कोई भी अगर आप स्क्वायर ले लेते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए 25 का कर लीजिए, तो अगर 25 का कर लें 5 5 25, 2 कैरी हो गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 5 2 10 और उसका ट्वाइस 20 और 2 कैरी का था 22। अब 2 कैरी बचा हमारे पास, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 और 2 कैरी वाला 4 और 2 6, तो ये हमारा 625 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इजीली इसका किसी का स्क्वायर भी कर सकते हैं, किसी की प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा 3 डिजिट की हम प्रोडक्ट हम करना सीख लेते हैं यहाँ से। 3 डिजिट का मान लीजिए कोई हमारे प्रोडक्ट दे रखा है ABC, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होगा, लेकिन हमें पहले इसके लिए इसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है। ABC और DEF मान लेते हैं हम इसको। तो हम फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, आपका राइट वालों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी C × F कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर हमें क्या करना है, फिर हम इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जैसे हमने उस समय करा था, और इसे ऐड कर लेंगे हम, यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ से BF + CE, ठीक है ना, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम उसके बाद यहाँ से F की A से, फिर D की C से, फिर इन दोनों को सीधे सीधे में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसको हम छुपा लें अगर, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर इसको छुपा कर करेंगे, जैसे AF करेंगे हम, ठीक है, AF और इंटू CD, AF प्लस AF, और ये आपका हो जाएगा प्लस CD। इन दोनों को प्लस करेंगे और फिर इसको भी प्लस कर देंगे, प्लस BE कर देंगे, ठीक है ना, ये लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर अब ये इसको हटा देंगे, फिर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे AE और BD, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये हो गया, तो अब इसको भी हटा दीजिए, तो अब केवल ये वाला बचेगा हमारा AD, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस था, एक सवाल का एग्जाम्पल लेकर आपको बता दें। जैसे 1 2 3 है, मान लीजिए 4 1 3 है, इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है। तो सबसे पहले तो हम राइट साइड वाले डिजिट्स की मल्टीप्लाई 3 3 9 हो जाएगा। फिर इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इनको ऐड कर देते हैं, 3 1 3, 2 3 6, 6 और 3 9 हो जाएगा, 2 3 6 और 3 1 3, 6 और 3 9। फिर इसके बाद ये हम बीच वाला हाइड कर देंगे यहाँ पर, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बीच वाले की सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, 3 1 3 और 4 3 12, 12 और 3 15, और ये 2 है, 2 1 2, 15 और 2 17 का 7, 1 कैरी हो जाएगा हमारे पास। फिर जब हमने ऐसा कर लिया, फिर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे इन दोनों की थी वैसे इन दोनों की ऐड करके ऐड कर देंगे। तो 1 1 1 और 2 4 8, 8 और 1 9, 9 और 1 कैरी वाला 10 का 0, 1 कैरी हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब इसकी भी कर ली। अब इनकी जो लेफ्ट वाले हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दें, 4 1 4 और 1 5, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप जनरली भी इसको करेंगे तो ये आपका 4 से 5 लाइन में आ जाएगा, लेकिन हमारा आंसर यही आएगा, ठीक है। तो हम ऐसे करके इसे कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए 1 2 4 और कुछ भी ले लीजिए, 6 3 और 5 ले लीजिए यहाँ पर। मान लीजिए 5 4 20 का 0, 2 कैरी हुआ। फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करके करते हैं हम। तो 5 4 2 कैरी है अभी हमारे पास, 5 2 10, 4 3 12, 10 और 12 22, 22 और 2 कैरी का 24, अभी 2 कैरी है हमारे पास। अब इन दोनों की क्रॉस, अब क्या करते हैं, अब बीच वाला हाइड करेंगे, इसकी और इसकी बीच वाले की सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 1 5, 6 4 24, 24 और 5 29, और 3 2 6, 29 और 6 35, और 35 और 2 आपका 35 और 2 37, 3, ठीक है, 3 बचा हमारे पास। और फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 1 3, 6 2 12, तो 3 1 3, 6 2 12, 12 और 3 15, और 15 और 3 18 का 8, 1 कैरी हो जाएगा आपके पास। और फिर इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 6 1 6 और 1 7, ये हमारे पास आ गई इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इनकी जो 3 डिजिट्स थी उसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 2 डिजिट्स की आपने देखा ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब किसी का स्क्वायर निकालना हो तो हम इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस वाले मेथड से हम, ठीक है। पहला हमने ये सीखा था 2 डिजिट्स की मल्टीप्लाई कैसे करें हम। फिर हमने ये देखा आपका कि हम यहाँ पर कोई भी नंबर दे रखे तो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करें, है ना। सेकेंड नंबर ये देख लिया हमने, और उसके बाद थर्ड जो हमने देखा वो हमने देखा 3 डिजिट्स की मल्टीप्लाई कैसे करने हम, ठीक है, ये वाला हमने देखा।
तो इसको हमने जनरल फॉर्म है ये, तो ये हमने देखा। और उसके बाद ज़रा देखिए, एक हम अगर ये 5 दे रखा हो लास्ट में, तो इसका स्क्वायर हम बहुत इजीली भी फाइंड कर सकते हैं। अगर इसका स्क्वायर हमें फाइंड करना हो तो हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ अगर किसी के भी कोई भी ऐसा नंबर का स्क्वायर निकालना हो जिसके लास्ट में 5 है, तो पहले तो हम 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं 25। फिर जो लास्ट इसके इधर लेफ्ट में लिखा होता है 5 के अलावा जो बचा हुआ नंबर है उसका ट्वाइस कर देते हैं, उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 है तो 1 के आगे क्या आता है, 1 के बाद 2 आता है, 1 में 1 ऐड करें 2 होगा, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 1 2 ज़ा 2। मान लीजिए कोई और नंबर ले लेते हैं 25 है, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 तो ऐसे ही लिख देते हैं। फिर 2 का नेक्स्ट डिजिट क्या पड़ेगा 3, तो 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, यानी 625 ही होता है इसका स्क्वायर, ठीक है। और मान लीजिए आप 35 देख लीजिए, तो 35 का देखें तो क्या करेंगे हम, 5 का तो स्क्वायर 25 लिख दीजिए। अब 3 का नेक्स्ट क्या होता है 4, तो 3 की 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 4 ज़ा 12, तो इसका आंसर ये होता है। मान लीजिए अगर आपको 75 का स्क्वायर चाहिए तो आप क्या करोगे, 5 का स्क्वायर 25 तो ऐसे ही लिख लो, और 7 8 ज़ा 7 की आगे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे वाला 8 होता है, तो 7 8 ज़ा 56, तो ये इसका आंसर होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बड़ा भी नंबर ले सकते हैं, ऐसा नहीं हम 2 ही डिजिट का लेंगे। मान लीजिए 125 का अगर हम देखें तो 5 का तो 25 होता है यहाँ पर, है ना फ्रेंड्स, तो 5 का लिख देंगे। फिर 12 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 12 की जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 12 का तो हो जाता है 124, और 12 ये आपका 156 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऐसे 12 × 3 हमने किया, ठीक है। तो हम इसका आसानी से इसको हम देख सकते हैं, और इसको 1 2 3 बार देखिएगा, जिससे आपको 2 डिजिट या 3 डिजिट की मल्टीप्लाई करने में आपको टाइम ज़्यादा ना लगे और आप इजीली इसे कर पाएँ, ठीक है। तो हम ऐसे करके इसकी मल्टीप्लाई को अपनी और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में भी एग्ज़ाम में अगर टाइम बचता है, तो अगर हम 5 से 7 सेकंड भी अगर बचा लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत टाइम होगा, इसमें हम शायद एक आध सवाल और भी कर पाएँ, ठीक है। तो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाने की कोशिश करेंगे और कैलकुलेशन को अपनी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, प्रैक्टिस से ही आप इन सवालों को बहुत जल्दी से आप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक, थैंक यू।